देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर बार डायनामिक्स चेंज होती हैं। इस बार भी बड़ा फ़र्क आया है और बाप जिन्होंने बनाई थी बाप ना उनकी हुई, यानी मैं आसिफ जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ। उनको उन्होंने अच्छा, ये क्लेरिफिकेशन जरूरी थी। नहीं वो ना उनकी हुई ना किसी की हुई। हाँ, बाकियों ने अपना काम दिखाया ना जिन्होंने दिखाना था। बाकी फिर उन्होंने इशारा किया कि बाप ने इधर जाना है, आपने उधर जाना है। लेकिन जो बलूचिस्तान में जो मैं चीज़ मिस कर रहा हूँ इस बार, जो होनी चाहिए थी, हो ये रहा है, होने ये जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो नेशनलिस्ट जो थे वहाँ के पार्टीज, वो हाँ उनको पीछे धकेला गया है, धकेले जा चुके हुए हैं। फिर बाप था तो वो भी पीछे, उनकी भी कोई इम्पोर्टेंस इस बार नहीं रही। जगह देने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे लग रहा है हमारी कौमी जमातों को, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, मेन स्टेक होल्डर्स वो बने और वहाँ पर बलूचिस्तान को अपनाए और बलोच भी अपनाए उन पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि मेन स्ट्रीम में आ जाए। लेकिन कैसे बने ना, 2018 में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक भी सीट नहीं ली है। 2013 में पीएमएलएन की सीट एग्जैक्टली उससे पहले जो 2013 में पीएमएलएन अपना हुकूमत अपना 2 सीएम चला चुकी है ना। पीएमएलएन के जहरी साहब थे, फिर पहले मालिक साहब थे, फिर जहरी साहब थे, और जहरी साहब वाली हुकूमत फिर जरदारी साहब ने टॉपल की और फिर बाप बना ना वहीं से। अच्छा, तो लेकिन उससे पहले 8 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 13 तक। जो अभी होना चाहिए था वो ये कि फोकस हमारी जो कौमी जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून, चाहे जमात इस्लामी है, JUI मौलाना साहब खुद वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनका फोकस बलूचिस्तान होना चाहिए था। क्योंकि बलूचिस्तान मेरी नज़र में हमारा बहुत हसास पॉइंट है। पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने खुजदार में जाके जलसा किया, आसिफ जरदारी साहब ने एक हब में जलसा किया था, और एक मेरा ख्याल लसबेला में या कहीं 2 उनके जलसे या 3 जलसे हुए, एक्टिविटीज़ उनकी हुई हैं। मियाँ साहब ने एक विज़िट किया था, जो मियाँ साहब से मैं पहले इससे पहले वाले सेगमेंट में जो गिला कर रहा था कि वो सिंध नहीं गए, उनको जाना चाहिए था, सिंध में जलसे करने चाहिए थे 1, 2, 3, 4, ताकि एक कौमी लीडर का जो एक अपना होता है ना वो तासुर वो भी बने, और लोग भी ये समझें कि सिर्फ पंजाब से वोट लेकर वज़ीर आज़म नहीं बनना चाह रहे। लेकिन बलूचिस्तान उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज़ हैं। अभी इलेक्शन सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारा बलूचिस्तान में होगा। पोलिंग डे पर हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको और हमारे इलेक्शन कमीशन को बहुत प्रॉब्लम होगी। अटैक जो हैं वो बलूचिस्तान में ही हो रहे हैं। उधर उस तरफ है स्पेन बोल्दक और इस तरफ है चमन बॉर्डर, जिसकी वजह से बड़े मसले हो रहे हैं। लेकिन शहरों में, मैं आखिरी बात, शहरों में मतलब खुजदार में पीपल्स पार्टी के दफातर पर क्रेकर हमले हुए, अपना सरियाब रोड कोयटा में हमले हुए, सिब्बी में हुए, PTI के अपना कारकुनों पर हमले हो रहे हैं। तो इलेक्शन बड़ा चैलेंजिंग है। इससे पहले अगर कौमी लीडरशिप जाती तो कुछ बेहतर पोजीशन होती वहाँ पर वो उन लोगों की जो वोट डालने जाते हैं, क्योंकि उनको रोका जाता है कि वोट मत डालो। वो जरा ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपकी तरफ आऊँगी सर, ये बताइए कि जो नाराज़ बलूची हैं उनको मनाने के लिए किसी की तरफ से कोई कोशिशें नहीं की जा रही। सिक्योरिटी फोर्सेस से हटके मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रही हूँ। जैसे सलीम सर ने बताया कि जरदारी साहब ने ऑन ग्राउंड आके माफ़ी मांगी और उसके बाद किस्सा ख़त्म। देखिए, इस दफ़ा जो बलूचिस्तान एक्चुअली नेशनल असेंबली में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी गर्दन मरोड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो MQM भी इस्तेमाल होती रही है, लेकिन बलूचिस्तान एक गढ़ है, और बलूचिस्तान हमारी जमहूरी और डेमोक्रेटिक बैकवर्डनेस का, पसमानदगी का जो सबसे बड़ा जगह है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में क्योंकि अर्बन एरिया नहीं है इसलिए वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, बल्कि अर्बन एरिया क्या, बलूचिस्तान तो आज से 5000 साल पुरानी ज़िंदगी गुजार रहा है। वहाँ आज भी ट्राइबल सरदार है और इंतहाई बदतरीन शक्ल के ट्राइबल सरदार हैं। यही वजह है कि वहाँ जमहूरियत के लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ इलेक्टेबल ही है सारे, और इलेक्टेबल वो हैं जो इस्तेमाल होते हैं जमहूरियत को गर्दन मरोड़ने के लिए। और जो इलेक्टेबल हैं इस दफ़ा वो तकसीम कर दिए गए हैं। वो जो आप कह रहे हैं ना कि मेन स्ट्रीम, वो जो नाराज़ जो पहाड़ों पे गए हुए जंगजू हैं उनसे बातचीत करने के लिए, आसानी के लिए इस दफ़ा जो है वो अक्लमंद लोगों ने और ज़िम्मेदार लोगों ने, जो ज़िम्मेदार हैं इस मुल्क के, उन्होंने जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर वो इलेक्टेबल तकसीम कर दी हैं। इस वक्त जो मेन कंटेस्ट है वो होगा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में। दोनों को जो है वो 4-4, 5-5, 3-3 सीटें जो है वो इस दफ़ा मिलेंगी, और एक बड़ा वहाँ पर आपको एक पोलिटिकल वो नज़र आएगा, लेकिन उसके वफादार नहीं होंगे। लेकिन जो वहाँ पर एक जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ है वो वाक़या ये हुआ है कि पख्तूनख्वा मिली पार्टी के जो महमूद अचकज़ई हैं और मौलाना फजलुर रहमान है, उनका इत्तेहाद हो गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को डाउट है कि वो शायद डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन ना जीत पाए। वहाँ पीपल्स पार्टी के कुंडी हैं और अमीन गंडापुर हैं इमरान खान के
पीटीआई के जो है वो पशीन से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पशीन जो था वो महमूद अचकज़ई का कॉन्स्टिट्यूंसी थी। महमूद अचकज़ई उनके हक में विड्रॉ हो गए हैं, उनके हक में बैठ गए हैं। और कोयटा से जो है वो महमूद अचकज़ई लड़ रहे हैं। या ये फजलुर रहमान का एरिया था, फजलुर रहमान ने यहाँ महमूद अचकज़ई की हिमायत का ऐलान किया। जो हमने इब्तिदा में कहा था ना कि नई रियलिटीज वहाँ आ रही हैं, तो अंजुम रशीद ने काफी अब जो नेशनलिस्ट हैं वो मालिक साहब हैं, वो लड़ रहे हैं इलेक्शन गवादर से, और मैंगल लड़ रहे हैं इलेक्शन खुजदार से, उसी गवादर वाले इलाके से। और ये जो हैं ये एक वो होंगे। लेकिन सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो महमूद अचकज़ई के लेफ्ट हैंड के राइट हैंड थे उस्मान काकड़, उनके बेटे हैं खुशहाल काकड़, वो महमूद अचकज़ई के खिलाफ जो है और इलेक्शन लड़ रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं। ये पश्तून एरिया जो किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला और पशीन, लोरालाई, इसमें वेरी वेल सेड। जावेद इकबाल, आपकी तरफ हम आ रहे हैं दो चीज़ें लेके। एक तो आप अपना जो जनरल इंप्रेशन है वो ज़रूर बताइएगा बलूचिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। एक बात यहाँ की गई कि जो नाराज़ एलिमेंट है उसको मनाने के लिए कोई इनिशिएटिव हमें नज़र नहीं आता है, क्योंकि अगर वो राज़ी नहीं है तो फिर जो इंसर्जेंसी के खदशात हैं वहाँ पर, या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के जो खदशात हैं, उनको बड़ी तकवीत मिलती है। आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है इसको पुरअमन और यानी एक कामयाब एक्सरसाइज बनाने के लिए हमारे पास वो इंटेलिजेंस है, वो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ, इन टर्म ऑफ आर्मी देयर, इन टर्म ऑफ आर FC देयर, जो इस किस्म के एलिमेंट्स को एट बे रखे और इलेक्शन का इनकाद पुरअमन तरीके से। अच्छा बुखारी साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। इस हवाले से दो आस्पेक्ट हैं, एक हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और दूसरी आपने बात की पॉलिटिकल लीडरशिप की। बदकिस्मती और डायलमा बलूचिस्तान के अवाम का और बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी है वो अपने मफादात में इतनी घिरी हुई है, या उसको स्वाय ताकतवर हलकों से अपना मफाद इकट्ठा करने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए वो पसंदीदा कुव्वतों की बैटल फील्ड है कि उनकी 19 सीटें और 25 सेनेट की सीटें, ये वो सीटें जिनसे वो किसी का भी तख्ता उलट देते हैं या किसी को भी अपनी साइड पे कर लेते हैं। और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए 22 से 25 अरब का एनुअल बजट है जो टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, वो इनमें तकसीम होता है। और उसका नुकसान क्या है? वो नुकसान यह है कि अवाम और इन ये जो सरदार वडेरे जागीरदार जो भी हैं, ये नवाब्स, अवाम आइसोलेट हो गए। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है उधर। अवाम को तो पहले ही कुछ मिलता नहीं था, तो आइसोलेट क्या होना अच्छा, है? जवेद साहब, यहीं से गुफ्तगू